और कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। कानपुर के एक निजी बैंक में कार्य करने वाली पनकी ब्रांच की शाखा की बैंक कर्मी आस्था सिंह का वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वायरल वीडियो में ब्रांच में खड़ी महिला कर्मचारी मैं ठाकुर हूं जैसे शब्दों का प्रयोग करती दिख रही थी। इसके बाद बैंक कर्मचारी महिला ने अपना एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जिसमें वो सफाई देती दिख रही हैं। बैंक कर्मी ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं ठाकुर हूं। आस्था सिंह के मुताबिक 6 जनवरी का ये वीडियो ग्राहक का नहीं बल्कि सहकर्मी के पति के साथ हुए विवाद के बाद का है। इस विवाद पर बातचीत के लिए हमारे साथ आस्था सिंह खुद जुड़ रही हैं। तो अजय के साथ आस्था सिंह मौजूद हैं। चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी अजय के पास। अजय, अब बिल्कुल देखिए, जो घटनाक्रम घटा था लगातार चर्चाएं इस विषय को लेकर थी और क्या कुछ हुआ इस बारे में बात समझने के लिए हम आस्था के पास पहुंचे। आस्था अंदर है, 1 मिनट में बाहर आ रही है। वो तमाम जो घटनाक्रम घटा था उस विषय में वो अपनी बात को पूरी रखेंगी। जो पूरा विवाद था उनके बैंक में, जो विवाद हुआ, ये कहा गया कि कस्टमर के संग लड़ाई हो गई थी, ये सब सारी बातें थी और इन सारी बातों को लेकर क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, सीधे हम आस्था से ही बात करते हैं। क्या कुछ हुआ था आस्था, आप बताएं जरा, क्या हुआ था, क्या कुछ घटनाक्रम था, जरा तमाम बातें बताएं। बैंक में क्या कुछ हुआ था? सर, मैंने पहले भी बताया है कि ये ऑलरेडी जैसा कि मैंने बताया है कि ये रिलीविंग डेज मैडम जो लेने के लिए आई थी उनके पति से मामला हुआ था। ये किसी कस्टमर का मामला नहीं था। तो बेहतर होगा कि पहले इस मामले की निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो सत्य है वो सामने आए। सिर्फ 43 सेकंड की वीडियो डाल देने से आप सही और कोई गलत नहीं हो जाता है। अच्छा, जो घटनाक्रम घटा था उस दौरान आपने जो शब्द कहे, क्या वो भावना थी, क्यों जरूरत पड़ गई ऐसा कहने की? सर, अगर मुझसे पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, अगर मुझसे पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो जो इतनी अकड़ है, तो मुझे अपने आप को बताना पड़ेगा। मुझे कुछ भी इसमें शर्मिंदगी नहीं है कि मैं छत्री हूँ। मैं छत्री हूँ और मुझे इस बात पे गर्व है। क्या ऐसी नौबत आ गई, ऐसी क्या बात उन्होंने आपसे कह दी कि इतना गुस्सा आ गया आपको? क्या ऐसी नौबत आ गई? सर, उन्होंने मुझसे सीधे आकर के कहा था कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी हेकड़ी खत्म कर दूंगा, मैं प्रेस में हूँ और मैं तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा, महिला कांस्टेबल बुलाऊंगा, तुम्हें जेल कराऊंगा। आप किस बात पे मुझे जेल कराने के लिए? मैं एक सम्मानित बैंक की कर्मचारी हूँ, मैं पब्लिक की सेवा कर रही हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी की भी गलत बात बर्दाश्त करूंगी। मैं काम कर रही हूँ, मैं गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हूँ, मैं देश के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन क्या मेरा आत्मसम्मान नहीं है? मैंने अपने आप को उच्च दिखाया, पर क्या मैंने किसी को वहां निम्न का दर्जा दिया है? ये बात इतनी बढ़ क्यों गई, ऐसी नौबत क्यों आ गई? क्या कुछ ऐसा हुआ कि बात इतनी आप दोनों लोगों के बीच बढ़ गई थी? सर, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मतलब बहुत बार मैंने रिपीट किया है कि उन्होंने अपशब्द यूज किए। सुबह उनकी बहन से मेरी थोड़ी कहा सुनी हुई थी, फीमेल आर्गुमेंट होते रहते हैं, वो मामला वहीं खत्म हो गया था। पर अगर उनके परिवार से आकर के कोई मुझे धमकी देगा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूंगा, तो ये जायज नहीं होगा। सर, क्या कहा था आपने, जरा वो बात अगर दोहराए, उस बात की बड़ी चर्चा है, क्या कुछ कहा था? मतलब समझी नहीं। वीडियो में जो वायरल कंटेंट है, जो बात आपने कही। सर, मैं ठाकुर हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं छत्राणी हूँ, मुझे इस बात पे गर्व है और आज भी है। मरते दम तक मुझे ये गर्व रहेगा। हिंदू होना स्वाभिमान की बात होती है, तो मैं हूँ। सर, लोगों के मैंने बहुत सारे ओपिनियंस ये सुने कि आपको कहना चाहिए था कि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं। जब मैंने कहा कि मैं इस जाति की हूँ, तो आपने इसको जातिवाद का मुद्दा बना दिया। अगर मैं ये कहती कि मैं हिंदू हूँ, तो आप इसको धर्म का मुद्दा बना देते। कल की डेट में अगर मैं कह दूं कि मैं इस देश से बिलोंग करती, तो आप इसको देश विदेश की राजनीति का मुद्दा बना देंगे। सर, बात देखिए, मेरे पिताजी 62 साल की उम्र के हैं और आज भी अपने छोटे से अगर उनकी उम्र से कम कोई ब्राह्मण होता है तो उनके चरण स्पर्श करते हैं। हम हर जाति का इक्वल सम्मान करते हैं सर, लेकिन अपने सम्मान की रक्षा करना भी हमारा अधिकार है। हम पहले अपने सम्मान की रक्षा करेंगे। ऐसी क्यों नौबत आ गई? वो जो आपने बोला हीटेड आर्गुमेंट हो गया, किन विषयों को लेकर आपकी उस कलीग के संग आपका विवाद चल रहा था? क्या वो विषय थे कि इस तरीके की बात हो गई? सुबह के समय वो महिला जो हमारे यहाँ कार्यरत हैं, वो सुबह रेजिग्नेशन देने के लिए आई थी। उनका ये विचार था कि उनको तुरंत के तुरंत छोड़ दिया जाए, रिलीव कर दिया जाए। हालांकि जब आप बैंक में होते हैं और आप कैशियर की जिम्मेदारी पर होते हैं, तो आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। आप हैंडओवर, जब आप जॉब छोड़ रहे हो तो आपको 30 दिन का नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है उसके बाद, ताकि बैंक भी अपना इंतजाम कर ले, दूसरे को अपॉइंट कर ले, काम हैम्पर ना हो।
आपको तुरंत रिलीविंग चाहिए थी, आपको वो गुस्सा था, फिर आपकी बहन से अगर मेरा कुछ विवाद हुआ तो वो महिला का विवाद था, खत्म हो जाना चाहिए था। आप सामने अपने परिवारजन को बुला करके अगर आप मुझे अब्यूज करवाएंगे तो क्या आप चाहते हैं कि मैं कब तक चुप रहूं उसमें? लीगल शिकायत भी की क्या आपने, उन्होंने जो आपसे इतने प्रोवोकिंग बातें कही? सर ये मामला 6 जनवरी का है और सेम डे मैंने अपने सीनियर्स को इसका इंटीमेट कर दिया था कि ये प्रकरण हुआ है। समवेयर वी ऑल्सो नो कि वी आर राइट, हम गलत नहीं हैं, हमने कुछ बदतमीजी नहीं करी है, तो हमें इसमें एक्शन लेना जरूरी नहीं समझा। लेकिन जिस हिसाब से अब ये चीज़ें वायरल हो रही हैं, मैं बिल्कुल इसमें लीगल एक्शन लूंगी और मैं उनके ऊपर मानहानि का केस करना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें मेरी छवि खराब हुई है। आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, अब तो फिलहाल फिर भी सुधर गया है। पहले लोग लिख रहे थे इस लड़की का रेप कर दो, इस लड़की के बाल काट दो। कल की डेट में अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल मुझे इस पे लीगल एक्शन लेना है। आपने बताया कि जनवरी का वीडियो था, इस टाइमलाइन पर ये वायरल हुआ, कोई कारण लग रहा है किसी ने किया है? सर देखिए, हर चीज़ का एक कारण होता है। अब इस समय वायरल करने का रीज़न ये है, यूजीसी बिल आया हुआ है, कुछ आपको भी पता है, मनोज बाजपेयी जी की फिल्म आई हुई है ठाकुर ब्राह्मण विवाद को शो करने के लिए। तो ये मुद्दे तो हैं। देखिए, टारगेट कोई और है, टारगेट सरकार है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ठाकुर हैं। तो इसमें सर मैं कोई शर्मिंदगी नहीं मानती, टारगेट सरकार है, माध्यम अब मैं बन गई। ये क्या मानसिकता है, समाज को टारगेट करना, ठाकुर को टारगेट करना, योगी को टारगेट करना, ये किस तरीके की मानसिकता आप देखती हैं? सर देखिए, मैं किसी पार्टी से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो बिलोंग करती नहीं हूँ, तो मैं इतना समझती हूँ कि अभी तो मेरे आत्मसम्मान की बात है। रही बात, आपने ये कहा कि टारगेट पे योगी जी हैं, इसलिए इस तरीके से इसको वायरल किया, मैंने पूछा। सर आप अब एक चीज देखें, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ, मैंने आपके साथ अगर आज की डेट में कुछ गलत किया, तो आप आज के आज मेरे खिलाफ कंप्लेन करेंगे, आज के आज आप मेरे खिलाफ एक्शन लेंगे, ना कि आप 1 महीने का वेट करेंगे कि इसके खिलाफ एक्शन लेना है। 6 जनवरी का प्रकरण है और 8 जनवरी को इसका वीडियो वायरल किया जा रहा है। उसका मामला तो सीधा सीधा है ना कि टारगेट किसी और को किया जा रहा है। और क्या इस पूरे वायरल वीडियो के बाद कितनी जिंदगी बदल गई आपकी, इस पूरा इतना आपको लेकर, ट्विटर से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर चर्चा है? सर देखिए, हर इंसान की एक चाहत होती है कि वो प्रसिद्ध हो, सब उसको जाने, पर कोई बदनाम नहीं होना चाहता। जिस हिसाब से अभी मेरी छवि है, पूरी तरीके से बदनाम हो चुकी हूँ मैं। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। उस 43 सेकंड के वीडियो को बस वायरल किया गया, बस उसमें ये दिखाया गया कि एक महिला कर्मचारी ने कस्टमर से बदतमीजी करी, पर क्या किसी ने सच जानने की कोशिश करी कि ये पूरा सत्य है क्या? आखिर वीडियो बनाया किसने था ये वीडियो, ये भी सवाल है कि वीडियो परिवार के लोगों ने बनाया था। ये परिवार के लोगों ने बनाया था और मुझे पता नहीं था कि ये वीडियो बन रहा है, और पता भी होता तो वो मेरा जैसा रिएक्शन पता ना होने पर था, वैसा ही पता होने पर भी मेरा रिएक्शन होता। बिल्कुल। अब आप क्या चाहती हैं इस मामले में? आपने कहा कि आप लीगल एक्शन लेंगी, क्या आपने कुछ वकील से सजेशन लिया है, क्या आप चाहते मैं बिल्कुल कनेक्ट कर रही हूँ एडवोकेट से, और मैं चाहती हूँ कि इसमें लीगल एक्शन हो। सबसे पहले मैं मानहानि का केस करूँगी उनके ऊपर, क्योंकि मेरी छवि खराब की गई है। जो मेरी छवि खराब हुई है वो लगता है आपको वीडियो वायरल किया गया? सर मैं बिल्कुल इरादतन है। आप 1 महीने की बाद, प्लानिंग के बाद अगर आप वीडियो वायरल कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायरल कर रहे हैं छवि खराब करने के लिए, तो बिल्कुल इरादतन है ये। क्या आप इस पूरे एक्सपीरियंस से, जब आप इतनी पॉपुलर हो गई हैं, इतनी चर्चाओं में बनी हुई हैं, क्या इस एक्सपीरियंस पे कहेंगे? मेरा सर अभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं। मैं वैसे भी सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती हूँ। अभी तक मैं किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं थी। इंस्टाग्राम में यूज़ करती थी, बट वो भी मेरी पब्लिक आईडी थी, मैं किसी को फॉलो नहीं करती थी। पर ठीक है सर, जो हो रहा है देख रही हूँ। फैमिली का क्या रिएक्शन है? लगातार आप इतनी सारी थ्रेट की बात आप बता रही हैं, फैमिली का क्या? सर देखिए, डेफिनेटली मेरी फैमिली इफेक्ट हुई है, और मेरे माता पिता, मेरे भाई सब इफेक्ट हुए हैं सर। तो लेकिन समवेयर उनको भी पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, वो मेरे साथ है, सपोर्ट में है। पूरी बात बता रही हैं, गलत नहीं किया है ऐसा भी कह रही हैं, परिवार का साथ भी है, जो कुछ घटनाक्रम घटा उसको लेके किसी तरीके की शिकायत भी नहीं है, कोई गिल्ट भी नहीं है, और जब उन्हें प्रोवोक किया गया, डराने की कोशिश की गई, तो ये एक इंस्टेंट रिएक्शन था, ऐसी बात ही बता रही हैं।